हेलो विद्यार्थी लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग 1 से 100 तक कर लिए थे। ये एडिटोरिया का बिहार का करंट अफेयर्स है। ये हम 100 क्वेश्चन कर रहे थे। 1 और 2 सेट में 50-50 क्वेश्चन हो गया था। ये चलिए तीसरा सेट 50 क्वेश्चन, फिर आगे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लेंगे। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन का MCQ है बिहार करंट अफेयर्स का। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम बिहार का, बिहार से SSC, BPSC, CDPO, रेलवे, दरोगा, सभी एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कौन सा कथन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी दोनों हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। 2, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया। कला संस्कृति एवं युवा मामले मंत्रालय को। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार के पहले हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। कहाँ, नालंदा में। चलते हैं चौथा की ओर। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भाव्या ऐप लॉन्च किया गया है। भाव्या ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा। पाँचवा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। ये कौन सा कथन औसत हो। ये तीनों सही है, कोई औसत इसमें नहीं है। यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। छठा, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। मनरेगा में कौन सा प्रथम स्थान पर, जमुई जिला रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। यह कौन सा ऐप लॉन्च किया, बेफिक्र ऐप। चलते 7 हो गया, 8 देख रहे। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। किस जिले में, ये नवादा जिले में। 9वां, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। ये सभी सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। 10वां, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने छात्रों को, ये 83,000 छात्रों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। किस जिले में, ये पटना जिले में। 12, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको किया गया, पंचायती राज विभाग को। 13, बिहार में चौथा कृषि रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसकी अवधि 2023 से 28 तक, इसके लागत 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस पर। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। 14, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है। कौन सा बन गया पहला नगर निगम, ये पटना नगर निगम। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ के अधिकारियों की एक टीम भेजी। वहाँ अधिकारियों की एक टीम कहाँ भेजी, राजस्थान में। चलते 16 की ओर। 13 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा, इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। किसको दिया है,
ये सोन नदी को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? ये पटना में। यह 18 हो गया 19। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कौन सा कथन सही है? ये 1 और 3 ये सही है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। 20वां। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? ये डॉक्टर रोहिणी ने। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पे समीर पांडे। 22। बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? कौन सी योजना को? बालिका साइकिल योजना। बालिका साइकिल योजना को बिहार के संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? ये किसने की? ये तेजस्वी यादव ने। 24। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया? ये दरभंगा को। ये 24। चलते हैं 25 की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जम्मू जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। किसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया? ये विक्की पांडे को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है? बेगूसराय में। 27। 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया। 28। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ये कहाँ की गई है? पटना में। 29। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान पर है। 30। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 9 से कम है? कितने जिलों में? 19 जिलों में। 31। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ? किसको? कांटी थर्मल पावर को। 32। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए और बी दोनों, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। चलते हैं 34 की ओर। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? किस अभियान की शुरुआत की? ये चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर ने। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? ईट राइट मिलेट मेला का? पटना में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ये थाईलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में सफल रहे। बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ये 4000 करोड़ रुपये का। एनजीटी ने 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बिहार के जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी। कहाँ करेगी सीमेंट फैक्ट्री स्थापित? नवादा में। 3940। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेबर हब के मामले में कोई नहीं, इसमें सब सही। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर,
बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया? मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है कांस्य पदक? ये हो जाएगा 42 का कैसर कुमार ने। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में दूसरा स्थान है। 43 चलते हैं 44 की ओर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? पूर्व में किसके थे? तेलंगाना हाईकोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? ये 9 जिलों में। 46 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? ये 55.23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तक में बिहार की किस एकमात्र महिला का नाम दर्ज किया गया है? किसका नाम दर्ज किया गया? राजकुमारी देवी का। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 115% की। कितना? 115। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? किन 2 शहरों में 40 साल बाद? कहाँ? पटना भागलपुर में पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बिहार के ये 1 से अधिक यानी अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार तीनों को। चलिए 50 कर लिए थे और 50 कर लेते हैं। एक सेट में 100 क्वेश्चन हो जाएगा एक बार में। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 1 से फिर इसको ये चौथा हो जाएगा। वो 50 में तीसरा हो गया। ये चौथा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 से अधिक। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। दूसरा, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? बिहार के डॉक्टर घनश्याम राय को। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है चुनाव आयोग ने 2024 में। ये हो जाएगा मोनिका दास को। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस पंचायत को? सीतामढ़ी पंचायत को। सीतामढ़ी में महुआवा पंचायत। 5वां, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? वन्य जीव अस्पताल कहाँ? मुजफ्फरपुर में। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वकर्मा अवार्ड से किसको सम्मानित किया? अंजुमन इस्लामिया हॉल को। 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? कितने छात्रों का चयन किया गया? ये 45। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? किसको चुना गया? A और C नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को। ये 8। चलते हैं 9 की ओर। हाल ही में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में कौन से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा
कोई नहीं। इसमें सबसे ये बिहार में गौड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। बिहार में सर्वाधिक गौड़ भागलपुर में है। असम 650 गौड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। 10, बिहार के जमुई जिले के अंजनी कुमार को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। 11, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? किस योजना को लॉन्च किया गया है? रिवर हैचिंग योजना। 12, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये कौन सा कथन? ये दोनों सही है, ये कोई असत्य नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिला को देश को प्रथम स्थान मिला देश में, और दूसरा एवं तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? ये 1 अप्रैल 2023 को। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इनमें से एक से अधिक। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष ये अंजनी कुमार सिंह है। ये 15-16। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, गंडक नदी पर, नारायणी नदी किसको कहा गया? गंडक नदी को, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? ये गोपालगंज में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? किसको क्या? ये नालंदा पुलिस अकादमी को। 18, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? कहाँ खुलेगा? यह भागलपुर। 19, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कोई गलत नहीं है, सब सही है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? प्रतिदिन दूध उपलब्धता 400 ग्राम है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 400 ग्राम याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? 111वां बिहार दिवस, ये जापान। 22, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? कितने रुपए तक? 50 लाख रुपए तक। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों सही है कि इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान और बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार में किस व्यक्ति ने किया है? ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने किया है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? बिहार का प्रथम स्थान इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आम, लीची, मशरूम। हाल ही में वैभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के जिले में स्थित है? यह बिहार के नालंदा जिले में है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है। आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। इस वर्ष इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर 10,000 वर्ष पुराना कैलेंडर याद रख लिया। ये हो जाएगा अभय कुमार।
हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन सा स्थान पर रही है? बिहार की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? पश्चिमी चंपारण को। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? सीता थापा कहाँ आयोजन किया गया? औरंगाबाद में। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार लोक सेवा बीपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 75वां। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? कहाँ? पटना में। 34-35 की ओर। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की? ये 603 करोड़ रुपया। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? ये रोहतास में किया जाएगा। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नई नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन मुख्यालय बनाया गया है? किस जिले को? ये मुंगेर जिले को। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार के अररिया जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिकी 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। कौन रही फर्स्ट रनर अप? ये टीना झा रही है। 40। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? कितना रखा गया है? 10 लाख मीट्रिक टन। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? किसने किया है? कैसर कुमार ने। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है? ये 10 लाख मीट्रिक टन। ये 42 चलते हैं। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जाएगा फ्रेंड्स? ये 17 जिलों में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? ये जेल भी बन रहा है, बताइए। ये 13। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? ये शेखपुरा जिला पहले स्थान पर है। 44-45 चलते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, सब नेशनल सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? ये भागलपुर नहीं है, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? ये मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? किस नदी पे? गंगा नदी पे। 48। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? किसका हो गया? ये केरल का। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? 163वीं जयंती 23 अप्रैल 2023 को। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 50। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित कहाँ? किसने? समाज कल्याण विभाग ने। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये 200 क्वेश्चन का सीरीज फिर कर लिया है। फिर अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।